आज की कहानी सुनिए जिसका शीर्षक है मनोरथ, जो एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक दास्तान है जहां एक प्रतिभाशाली मनोचिकित्सक की जिंदगी एक रहस्यमयी मरीज के साथ उलझती है और सच्चाई का पीछा करते हुए वह अपनी ही मानसिकता पर सवाल उठाने लगता है। यह कहानी आपको रोमांच, रहस्य और मनोवैज्ञानिक गहराइयों के उस काले गड्ढे में ले जाएगी जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोरथ। रात का सन्नाटा। दिल्ली की सर्द भरी सड़कों पर कोहरा इस कदर छाया था कि स्ट्रीट लाइट्स भी धुंधले पड़ गए थे। साकेत के एक पॉश इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक अपनी नीम अंधेरी खामोशी में डूबा था। ये था डॉ. अर्जुन मेहरा का मनोचिकित्सा क्लिनिक, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने दिमाग के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने आते थे। अर्जुन, उम्र 38 साल, एक ऐसा मनोचिकित्सक जिसकी प्रतिभा की चर्चा दिल्ली के उच्च वर्ग से लेकर मेडिकल कॉन्फ्रेंस तक थी। उसकी गहरी भूरी आंखें और शांत स्वर लोगों के मन का बोझ हल्का कर देता था। लेकिन आज उसकी वह शांति कहीं खो सी गई थी। उसके सामने बैठी थी एक युवती, काव्या। उम्र होगी कोई 25 से 26 साल। उसकी आंखें जैसे कोई गहरा समंदर हो जिसमें रहस्यों की लहरें उछाल मार रही थीं। उसका चेहरा नाजुक, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। काव्या पिछले 1 महीने से अर्जुन की मरीज थी। हर सेशन में वह कुछ ऐसा कहती जो अर्जुन को बेचैन कर देता। आज भी उसने कुछ ऐसा ही कहा। डॉक्टर, मुझे फिर वही सपना आया, काव्या ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। एक अंधेरी गली, एक औरत लाल साड़ी में, वह चीख रही थी। फिर एक छाया, एक आदमी जिसके हाथ में चाकू था। खून, ढेर सारा खून। और फिर वो औरत चुप हो गई, हमेशा के लिए। अर्जुन ने अपनी नोटबुक पर कुछ लिखा, लेकिन उसका ध्यान काव्या की आंखों पर था। काव्या, ये सपने तुम्हें कितनी बार आए हैं? हर रात, उसने जवाब दिया, और हर बार वो और साफ होते जाते हैं। मुझे लगता है ये कोई सपना नहीं है, डॉक्टर, ये सच होने वाला है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। काव्या के सपने सिर्फ सपने नहीं थे। पिछले 1 महीने में दिल्ली में 3 हत्याएं हो चुकी थीं। हर हत्या उसी तरह की थी जैसी काव्या अपने सेशन में बताती थी। पहली बार जब उसने एक हत्या का जिक्र किया, अर्जुन ने इसे महज संयोग माना। लेकिन जब दूसरी और तीसरी हत्या भी ठीक वैसी ही हुई जैसी काव्या ने वर्णन की थी, तो अर्जुन का मन बेचैन हो उठा। क्या काव्या के पास कोई अलौकिक शक्ति थी, या फिर वह कोई चाल खेल रही थी? या सबसे भयानक संभावना, क्या वह खुद इन हत्याओं से जुड़ी थी? अर्जुन का क्लिनिक दिल्ली के साकेत में एक शांत लेकिन रईसों की बस्ती में था। उसका घर भी पास ही था, एक आलीशान बंगला जहां वह अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। माया एक न्यूज एंकर थी जो दिल्ली की गलियों से लेकर संसद तक की खबरें कवर करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अर्जुन और माया के बीच कुछ ठीक नहीं था। माया की व्यस्तता और अर्जुन की अपनी मरीजों में खोई दुनिया ने उनके रिश्ते में एक खामोश दूरी पैदा कर दी थी। उस रात जब अर्जुन घर लौटा, माया टीवी पर एक मर्डर केस की खबर पढ़ रही थी। स्क्रीन पर एक लाल साड़ी वाली औरत की तस्वीर थी। दिल्ली में एक और सीरियल किलर, पुलिस को कोई सुराग नहीं। माया की आवाज टीवी से गूंजी। अर्जुन के हाथ से कॉफी का मग छूटते छूटते बचा। यह वही हत्या थी जिसका जिक्र काव्या ने सुबह के सेशन में किया था। माया, अर्जुन ने धीरे से कहा, ये खबर, ये कब की है? माया ने पलट कर देखा। आज सुबह की, साकेत के पास ही कोई औरत मारी गई। पुलिस को लगता है ये उसी किलर का काम है जो पिछले 2 महीनों से सक्रिय है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने माया से कुछ और पूछने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग काव्या की बातों में उलझ गया। क्या यह संभव था कि काव्या सचमुच भविष्य देख सकती थी, या फिर वह हत्यारी थी? लेकिन अगर वह हत्यारी थी
तो वह हर सेशन में इतने विस्तार से हत्याओं का जिक्र क्यों करती? और अगर वह निर्दोष थी तो ये संयोग कैसे हो सकता था? अगले दिन अर्जुन ने काव्या का सेशन पहले से ज्यादा गंभीरता से लिया। उसने काव्या से पूछा, काव्या, तुम्हें ये सपने कब से शुरू हुए और क्या तुमने कभी इन सपनों को किसी और को बताया? काव्या ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर, ये कोई सपने नहीं हैं। मुझे लगता है मैं किसी तरह उन हत्याओं से जुड़ी हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हर बार जब मैं सोती हूँ मुझे वो दृश्य दिखते हैं। मुझे लगता है मैं उस हत्यारे को जानती हूँ। क्या? अर्जुन का गला सूख गया। तुम्हें उसका चेहरा दिखता है? नहीं, काव्या ने सिर हिलाया। लेकिन उसकी मौजूदगी, उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी, मैं उसे महसूस करती हूँ। अर्जुन ने अपनी नोटबुक में कुछ और लिखा, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसने काव्या को हिप्नोसिस में ले जाने का फैसला किया। शायद उसके अवचेतन मन में कुछ जवाब छिपे हों। हिप्नोसिस सेशन शुरू हुआ। काव्या की आंखें बंद थीं और उसकी सांसें धीमी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे गहरे अवचेतन में ले जाना शुरू किया। काव्या, तुम उस अंधेरी गली में हो। तुम क्या देख रही हो? काव्या की आवाज कांपने लगी। मैं एक औरत को देख रही हूँ। वह डर रही है, वह भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह नहीं बच सकती। वह आदमी, वह बहुत करीब है। वह आदमी कैसा दिखता है? अर्जुन ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। काव्या की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें, वे गहरी हैं, गुस्से से भरी। और उसकी आवाज, वह कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? अर्जुन ने जोर दिया। वह कह रहा है, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। यह वाक्य उसे जाना पहचाना सा लगा। लेकिन क्यों? उसने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं था। फिर भी काव्या की बातों ने उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल मचा दी। उस रात अर्जुन नींद नहीं कर पाया। उसका दिमाग काव्या की बातों और उन हत्याओं के बीच उलझा हुआ था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें वह अपने मरीजों के बारे में नोट्स लिखता था। उसने काव्या के सेशन की हर बात को दोबारा पढ़ा, हर हत्या का वर्णन, हर छोटा बड़ा ब्यौरा। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। काव्या ने अपने पहले सेशन में एक हत्या का जिक्र किया था, जो उस समय तक हुई ही नहीं थी। लेकिन उस हत्या का ब्यौरा, स्थान, समय और यहाँ तक कि शिकार की ड्रेस, सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा बाद में अखबारों में छपा। ये कैसे संभव था? क्या काव्या सचमुच भविष्य देख सकती थी? या फिर क्या वह हत्यारी थी और ये सब उसका कोई खेल था? अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने दिल्ली पुलिस के एक पुराने दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से संपर्क किया। विक्रम एक तेज तर्रार पुलिस वाला था जो सीरियल किलर केस पर काम कर रहा था। अर्जुन ने उसे काव्या के बारे में बताया, लेकिन यह साफ किया कि वह अपनी मरीज की गोपनीयता नहीं तोड़ सकता। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे कुछ सुराग मिले हैं जो शायद केस को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। विक्रम ने अर्जुन को पुलिस स्टेशन बुलाया। वहाँ उसने अर्जुन को हत्याओं की फाइलें दिखाईं। हर फाइल में एक तस्वीर थी, लाल साड़ी में एक औरत, गला कटा हुआ और चेहरे पर डर का ठहरे हुए भाव। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये तस्वीरें ठीक वैसी थीं जैसी काव्या ने अपने सपनों में वर्णन की थी। लेकिन एक चीज ने उसे और परेशान किया। हर हत्या के समय वह खुद उस इलाके में था। एक बार वह एक कॉन्फ्रेंस के लिए, दूसरी बार एक मरीज से मिलने। ये संयोग था या कुछ और? अगले सेशन में अर्जुन ने काव्या से सीधे सवाल किया, काव्या, क्या तुम मुझे सच बता सकती हो? क्या तुम इन हत्याओं से किसी तरह जुड़ी हो? काव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर, मैंने आपको बताया था,
मैं उस हत्यारे को महसूस करती हूँ, लेकिन मैं हत्यारी नहीं हूँ। शायद आप मुझे समझ नहीं रहे, तो मुझे समझाओ, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में हताशा थी। काव्या ने एक लंबी सांस ली। डॉक्टर, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकते, कि जो आप देख रहे हैं वह सच नहीं है, कि शायद आप ही वह इंसान हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? काव्या, मैं कुछ नहीं कह रही, डॉक्टर, काव्या ने धीरे से कहा। मैं बस पूछ रही हूँ। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसने अपनी पुरानी मेडिकल फाइल्स खंगाली। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसे नींद में चलने की बीमारी थी। क्या ये संभव था कि वह नींद में कुछ ऐसा कर रहा था जिसे वह याद नहीं रखता? नहीं, यह पागलपन था। वह एक मनोचिकित्सक था। वह लोगों के दिमाग को ठीक करता था। वह हत्यारा कैसे हो सकता था? लेकिन अब अर्जुन का दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे अंधेरी गलियों, लाल साड़ी और खून के दृश्य दिखते। वह अपने ही घर में डरने लगा था। माया ने उसकी हालत देखी और एक रात उसने पूछ ही लिया, अर्जुन, तुम ठीक तो हो? तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हो। अर्जुन ने माया को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गया। वह नहीं चाहता था कि माया उसे पागल समझे, लेकिन माया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मुझे बताओ, क्या बात है? अर्जुन ने आखिरकार सब कुछ बता दिया। काव्या, उसके सपने, हत्याएं और उसका डर कि शायद वह खुद उन हत्याओं से जुड़ा हो। माया ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, अर्जुन, तुम एक मनोचिकित्सक हो। तुम जानते हो कि दिमाग कैसे खेल खेलता है। हो सकता है यह सब तुम्हारे तनाव का नतीजा हो, लेकिन अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि कुछ गलत है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। उसने फैसला किया कि वह काव्या के साथ एक आखिरी सेशन करेगा। इस बार वह सच जानकर रहेगा। अगले दिन क्लिनिक में काव्या फिर से बैठी थी। अर्जुन ने उससे सीधे सवाल किया, काव्या, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम हत्यारी हो या तुम जानबूझकर मुझे पागल करने की कोशिश कर रही हो? काव्या ने हल्के से मुस्कुराया। डॉक्टर, आप बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया कि शायद आप जो देख रहे हैं वह सच नहीं है, कि शायद आप ही वह हत्यारा हैं? अर्जुन का खून जम गया। तुम क्या कह रही हो? काव्या ने अपनी कुर्सी से उठकर अर्जुन के करीब आना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डॉक्टर, क्या आपको याद है 3 साल पहले एक हादसा, एक औरत, आपकी जिंदगी का वो काला सच जिसे आपने अपने दिमाग में दफन कर दिया? अर्जुन का दिमाग चकरघिन्नी की तरह घूमने लगा। 3 साल पहले एक हादसा, उसे धुंधला सा याद था। एक मरीज जिसने आत्महत्या कर ली थी। अर्जुन ने खुद को दोषी माना था, लेकिन वह हत्या नहीं थी, या थी? काव्या ने आगे कहा, डॉक्टर, आपने उस औरत को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मर गई, और उसका गुस्सा, उसका दर्द, वह आपके दिमाग में बस गया। आप हर रात उस दर्द को जीते हैं, और हर बार आप उस दर्द को किसी और पर उतारते हैं। नहीं, अर्जुन चिल्लाया, ये झूठ है, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। लेकिन काव्या की बातें उसके दिमाग में जहर की तरह फैल रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वो दृश्य दिखने लगे, अंधेरी गलियां, लाल साड़ी, चाकू और खून। और फिर उसने खुद को देखा, उसके हाथ में चाकू था। अर्जुन का दिमाग अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपने क्लिनिक से भागा और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने विक्रम को सब कुछ बता दिया। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की हालत देखकर उसने उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने अर्जुन के घर और क्लिनिक की तलाशी ली। उन्हें कुछ सबूत मिले, एक चाकू जिस पर खून के धब्बे थे। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि वह चाकू हाल की हत्याओं में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अर्जुन को कुछ भी याद नहीं था। वह बार बार कहता रहा, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं हत्यारा नहीं हूँ। विक्रम ने काव्या को भी पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जब पुलिस काव्या के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। काव्या गायब थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अर्जुन की फाइल्स में काव्या का कोई रिकॉर्ड नहीं था, न कोई पता, न कोई फोन नंबर। यहाँ तक कि क्लिनिक के सीसीटीवी में भी काव्या की कोई तस्वीर नहीं थी। अर्जुन को हिरासत में रखा गया। उसका केस कोर्ट में गया, लेकिन हर सुनवाई में वह यही कहता रहा कि काव्या असली थी, कि उसने उसे देखा, उससे बात की, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। माया ने उसका साथ देने की कोशिश की, लेकिन वह भी धीरे धीरे हार मानने लगी। एक रात जेल में अर्जुन को फिर वही सपना आया, अंधेरी गली, लाल साड़ी, चाकू। लेकिन इस बार उसने उस हत्यारे का चेहरा देख लिया। वह चेहरा उसका अपना था। अर्जुन चीख कर उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने सेल की दीवारों को देखा और उसे एहसास हुआ कि शायद काव्या सही थी। शायद वह सचमुच हत्यारा था, या शायद काव्या उसके दिमाग का वह हिस्सा थी जो उसे उसका सच दिखाने की कोशिश कर रहा था। मोरल: कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारे अपने दिमाग में छिपा होता है। सच्चाई का पीछा करते वक्त हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या हम वाकई वही हैं जो हम सोचते हैं, या हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं? मनोरथ एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने मन की गहराइयों में उतरने और अपने सच को स्वीकार करने की चुनौती देती है।